हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं आपकी पेपर 2 एजुकेशन फैकल्टी ज्योति कुंडू। एज यू ऑल नो, फॉर्म्स आर आउट। अब आप लोगों के पास कुछ दिनों का टाइम है अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए। एंड क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम रहता है तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि पेपर 1 पर ज़्यादा फोकस करें या फिर पेपर 2 पर ज़्यादा फोकस करें। अल्टीमेटली हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को साथ में लेकर कैसे चलें, क्योंकि देखो पेपर 1 में जहां आपके पास 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन है जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में यही ख्याल आता है कि हम पेपर 2 को अच्छे से कर लेते हैं, पेपर 1 देखा जाएगा। और फिर अल्टीमेटली अगर हम अब मार्क्स के बेसिस पर यहां पर देखें तो आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाता है कि 100 मार्क्स आपको मिल रहे हैं पेपर 1 से मैक्सिमम और 200 मार्क्स आपको मिल रहे हैं पेपर 2 से। बट कट ऑफ हमारी कितनी जा रही है? कट ऑफ आप लोगों की जाती है, अगर हम नेट जेआरएफ की बात करें तो 200 से पार। तो अगर आप ये मानकर चलो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चलो कि हम तो सिर्फ जी पेपर 2 पर फोकस करेंगे, यहां पर हम 200 में से 200 ले आएंगे, जो कि ऑफ कोर्स पॉसिबल तो है बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। 1% से भी कम चांसेस है कि आप लोगों के 200 आउट ऑफ 200 आ जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन ऐसा होता है जो ट्रिकी रह ही जाता है। पेपर 1 को अगर आप खाली छोड़ दोगे तो पेपर 1 जो आपको इंश्योर करवा सकता है कि आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए, कि आपको एक सब्जेक्ट पर इतनी टेंशन लेने की जरूरत भी ना पड़े, कि आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 पर ही ध्यान दे रहे हो और आपका जो टारगेट है, जो मोटो है कि हमें एग्जामिनेशन क्लियर करना है, वो भी आसानी से हो जाए, वो होगा पेपर 1 की हेल्प से, जहां पर हमारे पास 10 यूनिट रहते हैं। अब मैं पर्टिकुलरली अगर एजुकेशन के स्टूडेंट्स की बात करूं तो हमारे तो जी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो पेपर 1 में भी हैं और पेपर 2 में भी हैं। तो आपको वो टॉपिक, अगर आप पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपके पेपर 1 के लिए भी रेडी हो रहे हैं। तो आप सिलेबस से मैच कर सकते हो कि हाँ, हमारे ये जो टॉपिक हैं ये हो गए हैं, ये कवर हो गए हैं। अल्टीमेटली होता क्या है कि जब आप पेपर 1 को इग्नोर करके चलते हो तो अब पेपर 1 में आपके पास कॉम्प्रीहेंशन भी है, डीआई भी है, एलआर भी है, एनवायरमेंट भी है, हायर एजुकेशन भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, आईसीटी है। डिफरेंट यूनिट्स आपके पास होते हैं, जिसमें से ऑफ कोर्स अगर आप ध्यान दो कुछ यूनिट्स के ऊपर, जैसे कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन है, आप वो अच्छे से कर रहे हो, या फिर लेट्स से एनवायरमेंट है, हायर एजुकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो ये कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स हैं जो आपको इंश्योर करवा सकते हैं कि आप आराम से 25 क्वेश्चन तो सही से कर ही लोगे आउट ऑफ 50। 25 क्वेश्चन सही यानी कि 50 मार्क्स। अब अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पेपर 2 में कितने क्वेश्चन सही करने होंगे? आपको यहां पर 100 क्वेश्चंस हैं, आपको 150 मार्क्स यहां पर लाने होंगे। 100 नहीं, 150 मार्क्स अगर आप यहां पर ला रहे हो तो आपके इन टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं? 200 मार्क्स बन रहे हैं। आप सेफ कैटेगरी में लाई कर रहे हो। प्लस अगर आप ये भी सोचकर चल रहे हो कि नहीं मैम, हम तो पेपर 2 पर ही फोकस करेंगे, पेपर 1 देखा जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो सही हो ही जाएगा, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है पास होने का। वो बेसिक क्राइटेरिया 40% एंड अबव आपको लाना ही होता है। मैं इन जनरल आपको 40% एंड अबव बता रही हूँ, कैटेगरी वाइज ये वेरी करता है, अलग अलग होता है।
तो इतना तो आपको स्कोर करना ही करना है। अगर आपके 40% से ऊपर आ रहे तो क्या आपको गारंटी मिलती है कि आपका नेट जेआरएफ क्लियर है? नहीं, वो एक बेसिक क्राइटेरिया कि इसी के ऊपर के स्टूडेंट्स को हम कंसिडर करेंगे, इससे नीचे वाले जो हैं उन्हें हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो अगर पेपर 1 में एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि आपके 0 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 और पेपर 2 में आपके 200 आउट ऑफ 200 आए हैं, तो क्या आपका नेट जेआरएफ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। तो इसीलिए पेपर 1 और पेपर 2 को देखो साथ में लेकर चलना ही चलना है। अब कैसे करोगे आप तैयारी? आप सबसे पहले ये देखो, अगर मैं एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बताऊं और बाकी स्टूडेंट्स भी जो ये वीडियो देखेंगे, अपने सब्जेक्ट को देखो आप कि पेपर 2 में मेरे कौन से टॉपिक हैं जो पेपर 1 से मैच करते हैं। सबसे पहले आप वो टॉपिक्स कवर करो। उसके लिए आप अनअकैडमी ऐप पर जो फ्री सेशंस होते हैं वो अटेंड करो। कोर्स स्टूडेंट्स अगर आप हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मॉक टेस्ट और बाकी एमसीक्यू वाला बैच और कोर्स बैचेस आपको मिल ही जाएंगे अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और यूट्यूब वीडियोस देखो, वो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, फिर आपको देखना है कि पेपर 1 में हाँ मेरे को ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, तो अब आपको उस डिफिकल्ट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस और सेशंस देखने हैं और अपने छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका ये होगा कि पेपर 1 को हफ्ते में, महीने में, जिस भी हिसाब से पेपर 2 के साथ आप डिवाइड कर सकते हो, या तो डेली बेसिस पर कि अच्छा मैं दिन में 2 घंटे पेपर 2 को दूंगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा पेपर 1 को, जिस हिसाब से आप टाइम निकाल पाते हो। अब आप बोलोगे मैम मैं हाउसवाइफ हूँ या फिर मैं वर्किंग हूँ, तो फिर मेरे पास 2 घंटे का ही टाइम मैक्स टू मैक्स निकल पाएगा, तो उन 2 घंटों को आपको डिवाइड करना होगा। क्लासेस देखो यहाँ पर अलग रह जाती है। अब आप सोचोगे मैंने दिन की 2 क्लासेस अटेंड कर ली तो काम बन गया, नहीं, क्लासेस तो अलग है। क्लासेस आप चाहे सोते हुए सुनो, या तो नहाते हुए देखो, या तो खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, किसी से बातें करते हुए, जैसे भी क्लासेस आपको अलग देखनी है। ये जो 2 घंटे अगर मैं बोल रही हूं बेयर मिनिमम 2 घंटे, ये आपकी सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी अगर आपकी नहीं है तो फिर जो भी आप क्लासेस देखोगे वो कंप्लीट वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो वो टाइम निकालो और उन्हें डिवाइड करो पेपर 1 और पेपर 2 में, डेली बेसिस पर या वीकली। मंथली आपका बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि फिर आप कंसेप्ट को भूलने लगते हो। वीकली बेसिस पर डिवाइड कर लो कि 3 दिन पेपर 1, 4 दिन पेपर 2, या 3 दिन पेपर 2 और 1 दिन दोनों का रिविजन। इस भी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को ये इंश्योर कर सकते हो कि पेपर 1, पेपर 2, क्योंकि देखो पेपर 1 ऐसा है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। पेपर 2 आपका हल्का सा डिफिकल्ट आ गया, कम मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं, पेपर 1 आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप इंश्योर कर सकते हो कि आप कवर अप कर लोगे, ओवरऑल आपके मार्क्स अच्छे बन जाएंगे। पेपर 1 डिफिकल्ट आ गया, पेपर 2 की भी आपने तैयारी करी है, तो यहाँ पर आपके कुछ तो मार्क्स आएंगे, वो आप ऐड करोगे अपने ओवरऑल टोटल में, तो ऑफ कोर्स आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा, एक बड़ा टोटल बन जाएगा। तो पेपर 1 में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स कम स्कोर करते हैं और जिनकी वजह से उनका नेट जेआरएफ रह जाता है, तो ये इंश्योर करना है आपको 3 कैटेगरी में। एक तो रिजल्ट आना है पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ, तो आप जिस भी कैटेगरी में फिट होना चाहते हो आप इंश्योर करो कि आप मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करो। ऑल राइट, so that was all for today everyone. Thank you so much. Bye bye. Take care.